दोस्तों अगर आपका भी फसल नुकसान हो गया है वर्षा के वजह से या बाढ़ के वजह से, तो आप जो है कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है सरकार आपको 45,000 रुपए तक आपको जो अनुदान यहाँ पे देगी। जी हाँ दोस्तों, 45,000 तक प्रति किसान यहाँ पे जो है देने वाली है। अब जिसका जितना नुकसान हुआ है, जितना जमीन का नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार यहाँ पे पैसे देती है। जैसे मान लीजिए आपका 20 डिसमिल जमीन है, तो 20 डिसमिल के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है, जो भी आप फसल की बुआई किए थे, जैसे धान का, मक्का का, या और जो भी आपका खरीफ फसल में जो बुआई होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे शो कर देगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, इसका क्या प्रोसेस है, और कितना जमीन पे कितना अनुदान आपको मिलेगा, कितना नुकसान पे कितना अनुदान, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और उन सभी किसानों को जरूर शेयर करिए जो भी जो है फसल नुकसान हुआ है, जिन भी किसान का फसल नुकसान हुआ बाढ़ की वजह से या वर्षा की वजह से, उनको जरूर बताइए और जो है जल्दी से जल्दी उन सबका जो आवेदन करिए, ताकि जो है सरकार यहाँ पे पैसे आप लोग को मदद दे सके। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है, 6 अक्टूबर से आपका जो आवेदन यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, किसान भाइयों बहनों के लिए आवश्यक सूचना, कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर। 6 अक्टूबर से इसका आवेदन प्रारंभ है। अभी लास्ट डेट यहाँ पे घोषित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उसका आकलन किया जा रहा है और जिलावार जो है लिस्ट भी जोड़ा जा रहा है कि किस जिला का जो आवेदन लिया जाएगा। सितंबर 2024 में हुई वर्षापात से गंगा तथा अन्य नदियों के जलस्तर से वृद्धि के फलस्वरूप बाढ़ से क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सरकार जो है 3 तरह से लाभ दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ना बताया गया है कि वर्षाश्रित असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सरकार यहाँ पे देगी। अगर आपका इस प्रकार का जमीन है, वर्षाश्रित असिंचित फसल क्षेत्र है, तो आपको 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, और मैक्सिमम आप 2 हेक्टेयर तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सरकार यहाँ पे देगी। यानी अगर इसमें आप मैक्सिमम 2 हेक्टेयर जोड़ेंगे तो 34,000 रुपए, अगर आपका इस प्रकार का खेत है तो 34,000 तक आपको जो अनुदान यहाँ पे मिलने वाला है। जी दोस्तों, शाश्वत या बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, तो इसमें आपका मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक अगर सरकार देती है तो इसमें आपका 45,000 रुपए आपका जो है मैक्सिमम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ बोला गया कि यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही दे होगा। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत और गैर रैयत किसान को दे होगा। मतलब अगर आप बटाईदार भी बो रहे हैं या आपका खुद का जमीन है, रैयत मतलब होता है खुद का जमीन और गैर रैयत मतलब होता है बटाईदार, तो भी आपको यहाँ पे सरकार पैसे देने वाली है। बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान परिवार जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन पर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया गया है और बताया गया कि इस वेबसाइट पे जाके आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है, डीबीटी के माध्यम से सरकार आपके अकाउंट में पैसे भेजेगी। इसके लिए आपको किसान पंजीकरण संख्या जो है लगने वाला है और आपका अकाउंट जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब ये बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार.gov.in की वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं पे आएंगे। यहाँ पे आपको देखिए कृषि इनपुट अनुदान 24-25, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आएगा, क्लोज करेंगे। यहाँ पे अपना जो है किसान संख्या लिखेंगे। किसान संख्या जो है 13 डिजिट का होता है। अगर आपने किसान पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से किसान पंजीकरण पे क्लिक करके किसान पंजीकरण आप कर सकते हैं। डेमोग्राफी प्लस OTP के थ्रू आप इसको टिक करके और यहाँ पे अपना जो है आधार संख्या और किस नाम है, आपका नाम क्या है, वो टिक करके ऑथेंटिकेट करेंगे। आगे आपका प्रोसेस होगा और भी कुछ जानकारी आपसे मांगेगा, आपका और भी जानकारी से फादर्स नेम, कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपसे मांगेगा और आपका जो यहाँ पे आधार बन जाएगा। आधार से आपका किसान संख्या बन जाएगा। अगर आप पहले से किसान संख्या बनवाए हुए, आपको नहीं पता किसान संख्या क्या है, तो यहाँ पे आएंगे किसान पंजीकरण। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति और यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलता है किसान पंजीकरण जाने, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च बाई रजिस्टर आईडी या आधार नंबर या मोबाइल नंबर, तो आधार नंबर के थ्रू आप चूज करके आधार संख्या लिख के लॉगिन करेंगे तो OTP प्राप्त होगा और उसके बाद से आपका किसान पंजीकरण संख्या शो कर देगा। अगर आप भूल चुके हैं किसान पंजीकरण संख्या, उस केस में आप यहाँ से जो है अपना किसान पंजीकरण संख्या जान सकते हैं। और आपके पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करके किसान संख्या 13 अंकों का ले सकते हैं। किसान संख्या बन जाने के बाद से आपको यहीं से आना है, कृषि इनपुट पे क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप किसान पंजीकरण संख्या लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और वहाँ पे आपका जो भी पंचायत होगा, देखिए अब सबका नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम किसान पंजीकरण संख्या लिख के एक मैं आपको दिखाता हूँ और सर्च करते हैं तो कभी कभी यहाँ पे एरर भी शो होगा। क्या एरर शो होगा दिखाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे किसान संख्या लिख के जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ बोला कि किसान बंधु से आग्रह है कि अनुदान आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार NPCI से लिंक है नहीं। सुनिश्चित होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। तो ये आप सबको पता ही है कि डीबीटी जब तक NPCI लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आता। आप ओके करेंगे, ओके करते हैं, देखिए इस प्रकार से एक एरर आएगा कि आपका पंजीकरण संख्या गलत या निष्क्रिय है या आप इस योजना से प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं है। मतलब क्या कि कुछ गिने चुने पंचायत को जहां मतलब बाढ़ आया हुआ है या जहां वर्षा की वजह से जो है आपका फसल नुकसान हुआ है, वो किसान के जो भी वहां के मतलब आपके किसान सलाहकार हैं या जो भी वहां के सर्कल ऑफिसर है, उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है कि हमारे एरिया में फसल इतना नुकसान हुआ है। वो लोग लगातार विजिट कर रहे हैं हर जहाँ पे भी बाढ़ आया हुआ है, जहाँ पे भी आपका
मतलब वर्षापात हुआ है, फसल नुकसान हुआ, वो लोग विजिट करके जो है लिस्ट तैयार किए हुए हैं। उस लिस्ट के अंतर्गत अगर आपका मतलब गांव आ रहा है, उस पंचायत आ रहा है, तो वही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हर एक जिला का यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसी पंचायत के लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। और यहाँ बताया गया यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 494 डिसमिल भूमि तक के लिए ही दे होगा। तो इससे ज्यादा का फॉर्म मत भर दीजिएगा, उतना फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। इससे कम वाला ही आपको फॉर्म को भरना है, मतलब 494 डिसमिल से कम ही आपको जो है जानकारी देना है। अगर कम जमीन है तो कम ही दीजिए, और इससे ज्यादा है तो इतना तक ही दीजिए, इससे कम ही दीजिए 1-2 डिसमिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आपको जो है किसान का प्रकार स्वयं भूमिधारी होने की स्थिति में दस्तावेज आपको देना होगा। मतलब क्या कि अगर आपका खुद का जमीन है तो उसके लिए आपको दस्तावेज के लिए आप जो है 23-24 का एलपीसी या जमीन का रसीद यहाँ पे आपको लगाना होगा। डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको प्रूफ के तौर पे क्या लगाना है। तो आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे दस्तावेज के लिए आपको बोला गया कि 23-24 का जो है एलपीसी लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट होता है या जमीन का रसीद है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वास्तविक खेतिहार की स्थिति में स्वयं घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतिहार प्लस स्वयं भूमिधारी की स्थिति में जो है दस्तावेज के साथ साथ स्वयं घोषणा पत्र अनिवार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्वयं घोषणा प्रपत्र यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है एक जो है देना होगा। मतलब क्या कि अगर आप मतलब रैयत है तो आपको स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र और जो आपका दस्तावेज है जैसे कि एलपीसी या जमीन रसीद कोई एक आप यहाँ पे देने वाले हैं। अगर आपका जो है वास्तविक खेतिहार की स्थिति में है तो खुद का जमीन है तो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र तथा वास्तविक खेतिहार प्लस स्वयं भूमिधारी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये जो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे भरना है। अपना नाम लिखेंगे, किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य यहाँ चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्रमांक लिखना होगा कि आपका कितना खेती जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, दिनांक लिख के आपको इसको जो है अपलोड करना होगा। अब देखिए मेरे एरिया में जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसका जो है यहाँ पे वह एलिजिबल है, मतलब उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है जहां से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो अगर आप बाढ़ की स्थिति क्षेत्र से आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी जानकारी लिख के सर्च करेंगे, डाटा खुल जाएगा और यहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। वहाँ पे अपना भूमि के बारे में डालना है, खाता खेसरा डालना है। इसके अलावा वहाँ पे आपको दस्तावेज जो मांगेगा वो अपलोड करना है, खेत की रसीद और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे एलपीसी वो सब आपको अपलोड करना है। अपलोड करके फॉर्म भर दीजिएगा, आपका जो पैसा यहाँ पे आ जाएगा, वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट्स आपका। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आप मेरे थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से आते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन